एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप काफ़ी सारी पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और साथ ही साथ टॉपिक वाइज मॉक्स भी लगा रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। आज हमारा फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 100 पजल सीरीज के। फिफ्थ पार्ट है। आज हम फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन करेंगे हम बैंक पीओ प्रीलिम्स लेवल के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है, असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन 7 स्टेट्स इन डिफरेंट मंथ्स among February, April, May, July, August and September and December in year 2018। 2018 में असेंबली इलेक्शन हुए 7 स्टेट्स में। ठीक है, ये हमें दे रखा है 7 स्टेट्स हैं और 7 डिफरेंट मंथ्स हैं। तो पहले हम क्या नोट डाउन कर लेंगे, मंथ्स नोट डाउन कर लेंगे। क्या क्या मंथ दिया है हमें, फैब से स्टार्ट है। ओके, शॉर्ट में लिखेंगे फैब, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर, ये मंथ्स हैं। और कौन सा मंथ 30 जाता है, कौन सा मंथ 31, वो भी हम लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इससे भी इंफॉर्मेशन हमें दी रहती है, तो बाद में लिखने से अच्छा हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। 30, ठीक है। इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल वॉज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर बिहार बट नॉट इन कंजिक्यूटिव मंथ्स। अच्छा, ये देखिए, जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है वो इमीडिएटली आफ्टर बिहार, बिहार के तो इमीडिएटली आफ्टर होंगे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन। बट क्या बोल रहा है कि कंजिक्यूटिव मंथ्स में नहीं होंगे। कंजिक्यूटिव मंथ्स कैसे, जनवरी फरवरी कंजिक्यूटिव मंथ्स हैं, ऐसे मंथ्स में ये नहीं होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से कंजिक्यूटिव मंथ्स है पहले हम देख लेते हैं। फरवरी, अप्रैल नहीं है, अप्रैल मई, अप्रैल मई है तो अप्रैल मई में ये नहीं हो सकते। और कौन सा है, जुलाई अगस्त में नहीं हो सकते। तो हम इसको ऐसे क्रॉस भी कर लेते हैं, कहाँ नहीं हो सकते, ये अप्रैल मई में नहीं हो सकते, जुलाई अगस्त में नहीं हो सकते, अगस्त सितंबर में नहीं हो सकते। ये 3 मंथ्स में नहीं हो सकते, तो हमने इसको क्रॉस लगा दिया कि इन 3 मंथ्स में क्योंकि कंजिक्यूटिव मंथ्स है, अगर ये अप्रैल में तो ये नहीं हो सकता मई में, इस तरीके से। ठीक है, नाउ ओनली 2 स्टेट्स हैड इलेक्शंस बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। और वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु के बीच जो इलेक्शन हुए हैं ओनली 2 स्टेट्स के हुए हैं, तो तमिलनाडु को शॉर्ट में TN लिख लेते हैं। इलेक्शन इन न्यू दिल्ली वॉज हेल्ड 3 मंथ्स बिफोर तमिलनाडु। अच्छा, इलेक्शन इन न्यू दिल्ली वॉज हेल्ड 3 मंथ्स बिफोर तमिलनाडु। अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे 3 मंथ्स बिफोर बोला है तो मतलब 2 मंथ्स का गैप होगा। ये नहीं कि यहाँ पे तमिलनाडु है उसके 2 छोड़ के यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं होगा। तो किस तरीके से होना है इस क्वेश्चन में, देखिए। किस तरीके से होगा, तमिलनाडु के 2 मंथ्स बिफोर है दिल्ली, इसलिए मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, 2M है। ये 2 नहीं है सिर्फ कि तमिलनाडु यहाँ आ जाएगा, 2 छोड़ के दिल्ली आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है ना, 2 मंथ्स का गैप होगा उनके बीच में, मंथ्स का। सपोज दिल्ली किस में है, दिल्ली अगर जनवरी में है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल में कौन आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 मंथ्स का गैप है इनके बीच में। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, इलेक्शन इन यूपी वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर AP। इलेक्शन इन यूपी वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर AP। AP के जस्ट पहले इलेक्शन हुए हैं यूपी में। इलेक्शन इन MP वॉज नॉट हेल्ड इन जुलाई। जो MP में इलेक्शन हुए जुलाई में नहीं हो सकते। ये हमारा नोट डाउन हो गया। अब किस तरीके से सॉल्व होगा वो हमें देखना है। हाँ, सबसे पहले ये कहाँ रख सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अगर फरवरी में रखूँ मैं दिल्ली को, फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो ये मई में आएगा, ठीक है, बन रहा है। और यहाँ पे तो बन रहा है, टिक कर लेते हैं हल्का सा। अप्रैल में रखूँ दिल्ली को तो अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ भी बन रहा है, ऐसे बनेगा। मई जून जुलाई अगस्त, ऐसे बनेगा। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं बन सकता। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं बन सकता।
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बन सकता है। इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो अब इसको रहने दीजिए। और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के बीच 2 लोग हैं, कोई फ़ायदा नहीं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अभी हम रख सकते हैं कि बिहार और यूपी को हम, बिहार और वेस्ट बंगाल को हम कहाँ रखें? कि इन जगहों पे हम नहीं रख सकते, तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं? फरवरी अप्रैल रख सकते हैं, ठीक है। अप्रैल मई नहीं रख सकते, और मई जुलाई भी रख सकते हैं, मई जुलाई भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा ऐसे डैश कर लेती हूँ, यहाँ पे रख सकते हैं इसको, और मई जुलाई भी रख सकते हैं। जुलाई अगस्त नहीं रख सकते, अगस्त सितंबर नहीं रख सकते, और यहाँ रख सकते हैं। इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। क्वेश्चन पूरा पॉसिबिलिटीज़ पे ही बेस्ड लग रहा है। हमें चेक तो करना ही पड़ेगा, या तो नीचे से स्टार्ट करो या ऊपर से स्टार्ट करो। ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। ऊपर से स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा अगर बिहार को यहाँ लगूँ, वेस्ट बंगाल यहाँ जाएगा, 2 छोड़ के TN, 2 छोड़ के TN नीचे की तरफ आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक्सपेंड होगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड ही करना होता है। अगर मैं नीचे से लूँ, बिहार यहाँ आएगा, वेस्ट बंगाल यहाँ आएगा, फिर 2 छोड़ के क्या आएगा? TN। एक्सपेंड नहीं हो रहा है ना, ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा है, तो ज़्यादा स्पेस जहाँ से हमारा कवर होता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अगर बिहार को यहाँ रखा, वेस्ट बंगाल यहाँ आ जाएगा, वेस्ट बंगाल को 2 छोड़ के तमिलनाडु, 1 2, 2 छोड़कर तमिलनाडु, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद है दिल्ली और 2 छोड़ के तमिलनाडु, ये कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं हमारे? दिल्ली को मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब दिल्ली यहाँ पे नहीं आ सकता, अगर दिल्ली अगर मैं यहाँ रखती मई पे, तो 3 मंथ्स आफ्टर तमिलनाडु है मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई आ चुका है। जुलाई में तो पॉसिबल नहीं था, और सितंबर में पॉसिबल था, तो फिर मुझे सितंबर में ही रखना पड़ेगा। किसको? दिल्ली को। दिल्ली यहाँ पे आ जाएगा, 2 छोड़ के, 2 मंथ छोड़ के तमिलनाडु ये आ जाएगा, ठीक है, ये भी बन गया। इसके बाद क्या बचा? यूपी और AP। तो MP कहाँ गए? 2 4 6 7। इलेक्शन MP वॉज नॉट हेल्ड इन जुलाई। MP कहाँ गया? MP तो हमने बिठाया नहीं। बिहार आ गया, वेस्ट बंगाल 1 2 3 4, वेस्ट बंगाल को 2 छोड़ के तमिलनाडु था। अच्छा, वेस्ट बंगाल को 2 छोड़ के तमिलनाडु, अच्छा, सॉरी, तमिलनाडु तो हम यहाँ बिठा चुके हैं, मैंने यहाँ दोबारा क्यों बिठा दिया? अगर तमिलनाडु यहाँ आ रहा है, तो दिल्ली कहाँ आएगा हमारा? यहीं आएगा दिल्ली, ये दिल्ली आ गया, ठीक है। यूपी के जस्ट नीचे AP है, तो यूपी के जस्ट नीचे AP है, वहीं पे पॉसिबल है, फिर MP यहाँ जाएगा, तो MP तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो गई हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को हम चेक करते हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल। अगर बिहार यहाँ आएगा, तो वेस्ट बंगाल कहाँ आएगा? उसके जस्ट नीचे। अप्रैल और मई में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ भी नहीं आ सकता। मई और जुलाई में पॉसिबल थे। अगर बिहार यहाँ आ गया, तो वेस्ट बंगाल यहाँ आएगा, वेस्ट बंगाल को 2 छोड़ के तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल को 2 छोड़ के तमिलनाडु अगर मैं यहाँ रखूँ, तमिलनाडु से 2 मन छोड़ के तो ऊपर दिल्ली भी पॉसिबल है नहीं, तो नीचे की तरफ ही आएगा। बिहार यहाँ गया, वेस्ट बंगाल यहाँ गया, वेस्ट बंगाल को 2 छोड़ के कौन आ गया यहाँ पे? तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु यहाँ है, तमिलनाडु से 3 मंथ्स बिफोर कौन है? दिल्ली। 2 मंथ्स का गैप है बीच में, तो सितंबर होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा? दिल्ली आ गया, ठीक है। इसके बाद यूपी AP एक साथ है, यूपी AP यहाँ जाएगा, तो MP यहाँ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। कहाँ पे रखने पे सॉल्व हुआ हमारा ये क्वेश्चन? कहाँ पे? मई और जुलाई पे। बिहार को यहाँ रखा, देखा ओरली क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, वरना सब मुझे लिखना पड़ता। वेस्ट बंगाल को 2 छोड़ के तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के ऊपर 3 मंथ्स बिफोर दिल्ली, ये आ गया हमारा यूपी, ये आ गया AP, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे बचा हमारा MP। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओरल पॉसिबिलिटीज़ लगाने पे मैं बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 persons pee through you like 6 different flowers among rose, daisy, tulip, lily, lotus and orchid. Each of them has different number of shopping voucher। अमंग उनके पास शॉपिंग वाउचर भी है, और डिफरेंट फ्लावर उन्हें पसंद है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। और क्या? P2U पर्सन है, P2U, PQRST एंड U, 2 4 6 लोग हैं, डिफरेंट फ्लावर्स पसंद हैं, डिफरेंट इनके पास क्या वाउचर है, डिफरेंट। तो कौन कौन से वाउचर यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, 3 7 11 15 18 एंड 36। ओके, तो
द डिफरेंस इन द वाउचर ऑफ क्यू एंड द पर्सन हु लाइक ट्यूलिप इज 4। अच्छा, जो क्यू के पास वाउचर है और जो किसके क्यू एंड दी पर्सन हु लाइक ट्यूलिप, ट्यूलिप के पास जो वाउचर है उनके बीच का डिफरेंस 4 है। किसके पास ज़्यादा है इन दोनों में से मुझे तो नहीं पता, तो इसको हम किस में लिख लेते हैं, मोड में। मोड में उस वैल्यू को लिखा जाता है जो हमें पता नहीं क्या है, कौन सी वैल्यू इनमें से बड़ी है। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाउचर ऑफ क्यू हु हैज़ प्राइम नंबर ऑफ वाउचर एंड पी। अच्छा, क्यू के पास प्राइम नंबर वाउचर है, तो क्यू के पास क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्यू की वैल्यू पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 3, 7, 11। और क्यू हु हैज़ प्राइम नंबर वाउचर एंड पी इज 8। क्यू के पास जो है क्यू और पी के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। ठीक है, अभी सिर्फ नोट डाउन करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। एस लाइक्स डेजी एंड हैज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाउचर। एस को डेजी पसंद है एंड लाइक परफेक्ट नंबर स्क्वायर वाउचर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाउचर हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। नेक्स्ट देखते हैं, पी डजेंट हैव लीस्ट नंबर ऑफ वाउचर्स। पी के पास 3 वाउचर्स नहीं हैं, तो पी के पास हम यहाँ पे 3 लिख के क्रॉस कर लेते हैं। पी के पास 3 वाउचर नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, यू हैज़ इवन नंबर वाउचर्स। यू के पास इवन नंबर वाउचर होंगे। इवन नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे हमारे, 18 और 36 दो ही इवन नंबर है हमारे, और 36 आ चुका है, तो 18 हमारा यहीं पे आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाउचर्स ऑफ पी एंड यू इज़ नॉट 3। पी और यू के बीच जो डिफरेंस है वो 3 नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता, 3 कब होगा, ये 18 है और हमारा 15 जब होगा, तो मतलब इसका मतलब पी के पास 15 भी नहीं है। क्यों नहीं है 15, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पी और यू के बीच का डिफरेंस 3 पॉसिबल नहीं है। ये 18 आ चुका है हमारा। अब पी अगर 15 हो जाएगा तो इनके बीच का गैप 3 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा नहीं हो सकता। आर लाइक्स रोज, आर को रोज पसंद है, आर लाइक रोज। ठीक है, एंड डजेंट हैव प्राइम नंबर वाउचर्स। इसके पास भी प्राइम नंबर वाउचर्स नहीं है। प्राइम नंबर वाउचर्स हमारी 3, 7, 11 है, ये रोज के पास नहीं है। तो 15, 18, 36 में से एक ही होगा। 18 आ गया, 36 आ गया, बचा क्या 15, तो इसके पास क्या होगा, 15 वाउचर्स होंगे। नेक्स्ट है, पर्सन हु लाइक ऑर्किड हैज़ मोर वाउचर्स देन आर। ओके, जिसको ऑर्किड पसंद है उसके पास मोर वाउचर्स हैं देन आर से। आर के पास कितने हैं, 15 है। 15, 36 वाला तो हमारा डेजी आ गया। 15 से ज़्यादा 18 और 36 ही है। 36 तो डेजी है, तो 15 से ज़्यादा एक ही बचा 18। इसे क्या पसंद होगा, ऑर्किड। ये रहा ऑर्किड फ्लावर, इसे पसंद है, ये हो गया, इतना तो बन गया। यहाँ पे अब देखते हैं क्यू क्या क्या आ सकता है। क्यू को अगर मैं 3 रखूँ, 3 में 8 प्लस के 11, तो ये क्यू और पी हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 11 हो सकता है। हाँ, यही बन सकता है, और क्या बनेगा, क्यू और पी। इसने बोल दिया क्या, पी 3 नहीं हो सकता, पी 3 नहीं हो सकता, तो 11 और 3 के बीच ही डिफरेंस 8 होता है। 7 और 11 के बीच जो 4 होता है, 3 और 7 के बीच भी 4 होता है, तो क्या एक ही बचा 3 और 11। पी और क्यू क्या होंगे, 3 या 11 होंगे, तब इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 8 होगा। तो पी को हम क्या 3 नहीं रख सकते, तो क्या रखना पड़ेगा 11। पी 11 आ गया, तो क्यू हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, और क्या बचा, ये बचा, ये 11 होगा। क्यू और जो ट्यूलिप है उसके बीच का डिफरेंस 4 होगा। क्यू और ट्यूलिप, ट्यूलिप कौन होगा, या ये होगा या ये होगा, क्योंकि क्यू और ट्यूलिप के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। क्यू हमारा 3 है, ट्यूलिप या तो ये होगा या तो ये हो। अच्छा, 2 बार 11 कैसा आ गया, और ये 7 बचा ना। 3 और 7 के बीच का ही डिफरेंस कितना होगा, क्यू और ट्यूलिप 4। 3 और 7 के बीच का डिफरेंस ही 4 होगा, तो हमारा ट्यूलिप कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि इसके साथ अगर डिफरेंस करूँ तो ये कितना हो जाएगा 7, जो गलत है। अब क्या बचा, और कुछ देर का है हमें, और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है। कौन से फ्लावर बच गए, लोटस एंड लिली। तो लोटस लिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है। लोटस भी हो सकता है, लिली भी हो सकता है, और वैसे ये लिली भी हो सकता है, लोटस भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रखी है, तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया।
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे सॉल्व कर लें क्या, स्पेस तो बचा है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 persons P Q R S T U V and W sit around a circular table facing away from the center but not necessarily in the same order. Distance between each adjacent person is equal. Okay. ये सेंटर से दूसरी तरफ को फेस कर, मतलब आउटर तरफ को फेस करें और सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। नोट डाउन करते हैं। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। लेफ्ट में बैठा है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो लेफ्ट को एरो बना दिया। एट मोस्ट 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? 3। तो एट मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल्स टू 3 होंगे। या तो 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इतने ही हो सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 3। लेस देन इक्वल्स टू 3 में क्या आता है? 3 2 1 0। इतने ही बैठ सकते हैं, किसके बीच में? आर एंड एस के बीच में। इफ़ काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर। लेफ्ट, अगर हम आर के लेफ्ट में काउंट करें, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये बोल रहा आर के जब हम लेफ्ट में काउंट करेंगे तो उनके बीच 0 बैठ सकता है, 1 बैठ सकता है, 2 बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। कब? आर के लेफ्ट में काउंट करने पे, राइट में नहीं बोला है, लेफ्ट में बोला है। ठीक है। डब्ल्यू हु इज़ नॉट द नेबर ऑफ आर। डब्ल्यू आर का नेबर नहीं है, तो डब्ल्यू को मैंने यहाँ पे लिख के क्रॉस कर दिया, आर के ऊपर लिखा और क्रॉस कर दिया। डब्ल्यू इज नॉट द नेबर ऑफ आर। सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। किसके बारे में बात हो रही है? डब्ल्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। टी सेकंड टू द लेफ्ट बैठता है क्यू के। एटलीस्ट 4 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में एटलीस्ट 4 पर्सन बैठते हैं। कब? इफ़ काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आर। अच्छा, एटलीस्ट कम से कम 4 लोग तो होने चाहिए। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कुछ भी, बट 4 और 4 से बड़े होने चाहिए। जब हम कब आर के राइट में काउंट करें, तब आर और क्यू के बीच की बात हो रही है। ये हमें दिया है, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कैसे बनेगा ये, इसको हमें देखना है। कहाँ से उठाएं? सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को 1 मिनट के लिए और खुद से सोचिए, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो ये हमने नोट डाउन किया, अब सॉल्व करते हैं। आर के और क्यू के बीच में कहाँ से उठाएं, सोचिए। चले, उठाना तो है, चलिए देखिए। अगर मैं यहाँ से उठाऊँ, आर और 4 के बीच में, ये रहा मेरा आर। आर के राइट में 1 2 3 4, कम से कम 4 लोग तो होने चाहिए। क्यों? यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारी बन रही हैं। आर वी को 2 छोड़ के लेफ्ट में आ रहे हैं, सबकी डायरेक्शन सेम है, आउटर या इनर सेम है, मतलब आउटर की तरफ इस क्वेश्चन में सेम ही डायरेक्शन होगी। तो ये रहा वी। वी को 2 छोड़ के लेफ्ट में आर, ही हो गया। वी को 2 छोड़ के लेफ्ट में आर, ये बन गया। आर के पास डब्लू नहीं आ सकता, मतलब हमारा डब्लू यहाँ भी नहीं आ सकता और डब्लू हमारा यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ठीक है। आर के लेफ्ट में, इसको तो अभी रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। यू को 2 छोड़कर डब्लू है, यू को 2 छोड़कर लेफ्ट में डब्लू है, और यू हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है? यू के बारे में तो अभी हमें नहीं पता। क्यू के 1 छोड़ के लेफ्ट में टी, क्यू के 1 छोड़ के लेफ्ट में टी। अगर मैं क्यू को यहाँ पे रखूँ, क्यू के 1 छोड़ के लेफ्ट में टी पॉसिबल है? नहीं। तो क्यू की एक पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट होगी, अब 2 पॉसिबिलिटी बची क्यू की। ओके, ठीक है। और क्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे, क्यू को 1 छोड़कर टी, चलिए चेक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैंने क्यू को यहाँ पे रख दिया, या तो यहाँ रख सकती हैं, यहाँ पहले यहाँ पे रख के चेक करते हैं। क्यू के 1 छोड़कर लेफ्ट में टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, आ गया। यू को 2 छोड़कर लेफ्ट में डब्लू है, यू को 2 छोड़कर लेफ्ट में डब्लू। अब मैं यू को कहाँ रख सकती हूँ? यू को अगर मैंने यहाँ रखा, 2 छोड़, सबकी डायरेक्शन सेम है तो ऊपर की तरफ ही है सबकी डायरेक्शन। यू को 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है अगर यहाँ पे रखती हूँ तो। और यू को 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है।
इस क्वेश्चन में बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, बट करना तो पड़ेगा ही। क्यू के एक छोड़ के लेफ्ट में टी हमने रख दिया। आर और एस के बीच में 3 से कम लोग बैठते हैं। 3 से कम लोग बैठते हैं आर और एस के बीच में लेफ्ट में, मतलब एक या तो ज़ीरो होगा, एस यहाँ भी आ सकता है और एस यहाँ भी आ सकता है। एस या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है। क्यू हमारा आ चुका है। यू को 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू नहीं, यू को 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू नहीं, यू को 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू हाँ। रखना तो है, रखना तो पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज़ बन रही है क्वेश्चन में, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं तो फिर बनानी पड़ेंगी। नाउ क्यू है, क्यू को एक लिख के उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्यू को एक छोड़ के लेफ्ट में मैंने यहाँ पे दिया पहले, ठीक है। उसके बाद आर के पास डब्लू नहीं आता, मैंने क्रॉस किया है, ओके। यू को 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू है। अगर यू यहाँ रखूँ 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई बैठ चुका है। यू को यहाँ रखूँ 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पे बन रहा है। अगर चलो मैंने ही और कहाँ पे बन रहा है, और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, सिंगल है यू की। यू को अगर यहाँ रखूँ 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू पॉसिबल नहीं है, और यू को यहाँ रखूँ 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू पॉसिबल नहीं है, तो सिंगल यही बन रही है, तो यहीं पे बैठाना पड़ेगा यू। अगर हम क्यू को यहाँ पे रखते हैं तो टी यहाँ आएगा, तो यू यहीं आ रहा है, इसकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। क्यू की बन रही है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं। अगर ये नहीं लगी तो सेकंड लगाएंगे। क्यू को एक छोड़ के लेफ्ट में टी आएगा, यू यहीं बैठ पा रहा है और कहीं नहीं बैठ पा रहा है, तो यू को 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू, ये आ गया, ठीक है। आर के लेफ्ट में तो एस है, और उनके बीच कम से कम कितने लोग हैं, 3 या 3 2 1 0 कुछ भी हो सकता है। आर के लेफ्ट में, आर के लेफ्ट में अगर हम जाएँ यहाँ, तो यहाँ बैठ सकता है एस, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में 0 लोग भी हो सकते हैं, कोई नहीं होगा। यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ तक सब फुल है, और उसके यहाँ तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आर के लेफ्ट में लेस देन इक्वल्स टू 3 लोग, ये तो बहुत लोग हो गए। यहाँ थे 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए आर और एस के बीच में, आर के लेफ्ट से काउंट करने से, जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर उस कंडीशन में एस हमारा यहाँ पे आएगा, और क्या बच गया, जो बच गया हमारा वो यहाँ बैठेगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी लग गई। क्यू के एक छोड़ के लेफ्ट में टी आ गया, और यू के 2 छोड़ के लेफ्ट में डब्लू आ गया, और ये हमारा एस आ गया। अब क्या बचा, पी, पी बचा, हाँ, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने लगाई क्यू की, और उसमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ओरली सॉल्व करने से क्वेश्चन हमारे फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। अब पकड़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पर्सन्स, चलिए, 8 persons P through W are sitting in a row. Number of persons facing north. Wait. Number of persons facing north is more than those who are facing south. Person at the extreme left and extreme right are considered with respect to the north direction. ठीक है, जो लोग जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, एक रो है उसमें 8 लोग बैठे, और जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, जो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, अगर ये क्वेश्चन में बात करेगा कहीं पे कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की बात करेगा, तो ये किसके रिस्पेक्ट में बात करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करने वाला है, ठीक है। वहाँ पे हमें साउथ नहीं लेना है, और नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करेगा। आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं समझाऊंगी। चलिए नोट डाउन करना शुरू करते हैं। 3 persons आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू और यू के बीच में 3 persons बैठते हैं, एंड बोथ आर फेसिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मतलब एक साउथ की तरफ है तो एक नॉर्थ है तो एक साउथ। ये हो गया। इफ डब्ल्यू इज फेसिंग इन द नॉर्थ, अच्छा ये तो मैं वैसे दे रखा है, टी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, टी जो टी है थर्ड टू द लेफ्ट बैठता है यू के। 1 person इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड टी, और क्यू और टी के बीच में 1 person बैठता है। क्यू इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू यू, क्यू यू के एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पे यू लिख के इसे क्रॉस कर देते हैं कि क्यू यू के आसपास नहीं बैठता। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डब्ल्यू आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के जो नेबर हैं ये अपोजिट हैं, किसके अपोजिट हैं, डब्ल्यू के। अगर डब्ल्यू नॉर्थ है तो ये दोनों साउथ होने चाहिए, अगर डब्ल्यू साउथ है तो ये दोनों नॉर्थ होने चाहिए। P is sitting fourth to the right of Q. P is sitting fourth to the right of
Q. S is sitting second to the left of S is sitting. कहाँ गया, कहाँ पे गया क्वेश्चन? P sitting for the S is sitting second to the left of P. अच्छा, S is sitting as second to the left of P. V is sitting adjacent to S. V S के adjacent है, ऐसे लिखो इसे एरो बना के. V is adjacent to S, डायरेक्शन नहीं पता इसलिए एरो दोनों तरफ को. बोथ U एंड R फेसिंग द सेम डायरेक्शन. U और R की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. U और R की डायरेक्शन सेम है. बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ U आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन. और U के जो इमीडिएट नेबर्स हैं ये भी सेम है. सेम है मतलब दोनों अगर नॉर्थ होंगे तो दोनों, या दोनों नॉर्थ होंगे दोनों साउथ. ठीक है, हमने नोट डाउन कर दिया. एक रूम में लोग बैठे हैं और ये सब फेस कर रहे हैं. सब नहीं, कुछ लोग नॉर्थ की तरफ, कुछ लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. अब कैसे इसे सॉल्व करें देखते हैं. यहाँ से पकड़ना सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे Q U के आसपास नहीं है तो ये एक्सपेंड हो रहा है. ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ से पकड़ रही हूँ. क्योंकि Q U के आसपास नहीं है तो उस तरफ को नहीं जाएगा ना Q, तो Q इस तरफ को ही आएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा स्पेस हमारा कवर हो जाएगा. U के दो छोड़कर लेफ्ट में T है. T को एक छोड़कर Q यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि U का नेबर नहीं है, तो T को एक छोड़कर Q यहीं होगा. कितने लोग हो गए? 2 4 6 लोग हमारे आ चुके हैं. ठीक है, अगर मैं U को 3 छोड़कर W इस तरफ लूँ तो 8 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 6 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं. 7 8 9 10 लोग हो जाएंगे. तो मैं W को इस तरफ को नहीं ले सकती. U और W के बीच में 3 लोग हैं, तो U को 1 2 3 छोड़कर W इसी तरफ आएगा. और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ. अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता कि हमारा ऊपर नॉर्थ जा रहा है या नीचे नॉर्थ जा रहा है, बट अभी हमें सिर्फ लिख रहे हैं, बाद में पता चल जाएगा. डब्ल्यू के जो दोनों नेबर हैं अपोजिट हैं डब्ल्यू के. डब्ल्यू नीचे की तरफ है, दोनों ऊपर की तरफ होंगे. ठीक है, इतना सॉल्व हो गया हमारा. यू के जो नेबर हैं वो सेम है. 2 4 6 लोग अभी हमारे बैठ रहे हैं. क्यू को 3 छोड़कर राइट में पी यहीं पॉसिबल है, क्योंकि क्यू की डायरेक्शन ऊपर है. 1 2 3 छोड़कर पी यहीं पॉसिबल. पी को एक छोड़कर एस है. पी को एक छोड़कर एस पॉसिबल नहीं, पी को एक छोड़कर एस यहीं पॉसिबल है. कहाँ? पी के लेफ्ट में. तो जब पी नीचे की तरफ फेस करेगा, नीचे की तरफ, तभी इसका लेफ्ट इस तरफ जाएगा. पी जब नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट इसी तरफ जाएगा ना. पी को एक छोड़कर लेफ्ट में एस है, और एस और वी एक दूसरे के नेबर हैं. ये हो गया. 8 लोग बैठ गए. अब 8 लोग तो बैठ गए. यू के जो नेबर है सेम डायरेक्शन फेस करते हैं. ये नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ होगा. क्या बच गया हमारा? डब्ल्यू बच गया नहीं, पी क्यू आर बच गया. ये रहा आर. अब यू और आर सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं. यू अगर ऊपर की तरफ है तो आर भी ऊपर की तरफ ही होगा. अब एक बचा हमारा. नॉर्थ वाले ज़्यादा थे साउथ वाले से, तो पहले देख लेते हैं ऊपर वाले कितने फेस कर रहे हैं. 1 2 3 4 लोग हमारे ऊपर फेस कर रहे हैं. अच्छा, 4 लोग ऊपर फेस कर रहे हैं, और अभी हमें 3 लोग नीचे फेस कर रहे हैं. 3 लोग नीचे फेस कर रहे हैं. ठीक है, 4 लोग ऊपर फेस कर रहे हैं. अभी तक हमारे 4 लोग ऊपर फेस कर रहे हैं. तो अगर मैं इसको भी नीचे कर दूँ तो ऊपर और नीचे इक्वल हो जाएगा. 4 4 पॉसिबल नहीं है. नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि नॉर्थ वाले ज़्यादा हैं साउथ वाले से. अभी हमारे ऊपर कितने आ चुके हैं? 4 आ चुके हैं. तो ये भी कहाँ फेस करेगा? ऊपर फेस करेगा. जिससे हमारे ऊपर क्या आ जाएंगे? ऊपर वाले नॉर्थ की तरफ फेस करने वाले कितने आ जाएंगे? 5. और साउथ की तरफ फेस करने वाले कितने आ जाएंगे? 3. तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3. अगर मैं इसको नीचे को फेस करा दूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे नॉर्थ साउथ, जो पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्थ वाले ज़्यादा है साउथ वाले से, तो इसलिए मुझे इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ लेनी पड़ी. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ली है मैंने. ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं आज के. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 8 पर्सनस ए थ्रू एच लिव इन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग. 8 पर्सनस हैं, डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं एक बिल्डिंग के. वेयर द बॉटमस्ट फ्लोर इज 1 एंड द फ्लोर अबव इज इट इज़ 2 एंड सो ऑन. ठीक है, 8 पर्सन, 8 7 6 5 4 3 2 1.
3 persons लिव बिटवीन डी एंड डी। डी और ई के बीच में 3 persons रहते हैं। ई हु लिव्स ऑन इमीडिएटली अबव जी, जो ई है इमीडिएटली अबव रहता है जी के। 2 persons लिव्स बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में 2 persons रहते हैं। 2 persons लिव्स बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में भी 2 persons रहते हैं। ज्वाइन करते जाओ जितना दिया है, जितना ज्वाइन हो सकता है। 2 persons लिव बिटवीन ए एंड बी। एच लिव्स अबव डी, एच लीव्स अबव डी। अच्छा, एच ऊपर रहता है डी से। इसको भी ऐसे मैं यहाँ पे लिख सकती थी, बट यहाँ पे लिख लेती हूँ। चलो, ये रहा। अब कैसे सॉल्व होगा ये, तो इसमें सॉल्व होने वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है। इसको हमें, जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि हमें पता नहीं चल रहा हम किसको कौन से फ्लोर पे रखें, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये आया है कंसेप्ट, तो यहीं पे से क्लियर कर लेते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, किसको ऊपर रखूँ, किसी फ्लोर, किसी की पोजीशन मुझे फिक्स भी नहीं दी है कि ये 7th फ्लोर पे रहता है या ये 5th फ्लोर पे रहता है, किसी की पोजीशन मुझे फिक्स भी नहीं दी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बी को 2 छोड़कर ए है, या इस तरफ ले लो 2 छोड़कर ए, या इस तरफ ले लो 2 छोड़कर ए, कहीं को भी ले लो। बी को 2 छोड़कर ए, 2 छोड़कर जी, 2 छोड़कर जी पॉसिबल है इसे? नहीं। इसी तरफ कोई एक्सपेंड होगा तो ये आ गया। हाँ, अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। जी के ऊपर ई, अभी कितने लोग कवर हो गए? 2 4 6 7, 7 लोग हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं, अब 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। जी के या तो इस तरफ ई होगा या फिर इस तरफ ई होगा। अगर इस तरफ ई होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर इस तरफ ई होगा तो ये ऊपर की तरफ होगा। तो पहले मैं फिर से बता रही हूँ, एक्सपेंड करेंगे। जितना ज़्यादा पोजीशन हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा पोजीशन हम फिल कर पा रहे हैं एक्सपेंड करके, तो उसे हम पहले लेंगे। पहले मैं क्या लूँगी, इधर वाला लूँगी एक्सपेंड करके। अगर ये बन गया तो ठीक है, वरना फिर यहाँ पे रख के चेक करूँगी। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है और सारी फ्लोर हमारे क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। 2 4 6 8, तो पहले मैंने यहाँ पे रख दिया, सपोज ई यहाँ पे रख दिया। इसको भी मैं ओरली सॉल्व करूँगी, लिखूँगी नहीं मैं। ई, ई को, ये अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा क्योंकि जी से ऊपर ही है, जी से ऊपर ही है। तो ई यहाँ क्या, 1 2 3 छोड़कर, ई से 3 छोड़कर डी। ई अगर मैंने यहाँ रख दिया तो 1 2 3 छोड़कर डी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यही ऊपर है। तो ये रहा ऊपर की तरफ डायरेक्शन, ये रही। बी ऊपर रहता है, इसका मतलब ये रहा। ई को 3 छोड़कर डी नीचे को रख सकती हूँ? नहीं। ई को 1 2 3 छोड़कर डी मतलब कहाँ आएगा, यहीं आएगा। और बोला डी से ऊपर एच है। अभी कितनी फ्लोर कवर हो रहे हैं, ये हमारा कवर नहीं हुआ है अभी यहाँ पे क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी। 2 4 6 7, डी के ऊपर ही एच है तो यहीं पे आएगा एच, तभी पूरी पोजीशन कवर हो जाएंगी 8 की 8। ये रहा। और क्या बच गया इसके बाद हमारा, ए आ गया, बी, सी बचा है, डी ई एफ। सी और एफ के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोला, तो सी एफ में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है, सी एफ में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है। ये कौन सा फ्लोर है? 8 7 6 5 4 3 2 1। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें सॉल्व करती मैं कहाँ से पकड़ती कि कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है, नहीं पता, कुछ किसी की भी फिक्स पोजीशन नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन की लेंथ छोटी छोटी दिख रही है, बट उनमें से एक्सट्रैक्ट करने को बहुत कुछ है, सीखने को बहुत कुछ है। जो आपको आज के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इनकी लेंथ बहुत छोटी दिख रही है, बट सीखने को बहुत कुछ है। यहाँ पे देखिए हमने नया कंसेप्ट सीखा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मूवीज ABCDEFGHand I आर रिलीज्ड ऑन 4th 17th एंड 25th ड्यूरिंग जून जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, 9 मूवीज़ हैं, 3 मंथ्स में रिलीज़ हुई हैं और 3 डिफरेंट डेट्स को रिलीज़ हुई हैं। तो पहले लिख लेते हैं, क्या हमें दे रखा है, जून मंथ दे रखा है, जुलाई एंड अगस्त। ये मंथ्स है, डेट क्या है, 4 17 एंड 25। जून 30 जाता है, जुलाई 31 एंड अगस्त 31। ठीक है, नीदर एच नॉर ई इज रिलीज इन जून एंड 3 मूवीज आर रिलीज इन जून। अच्छा, नीदर एच नॉर ई रिलीज इन जून में ना ही एच रिलीज हुई है ना ही ई रिलीज हुई है, ठीक है। एंड 3 मूवीज आर रिलीज बिटवीन एच एंड ई, बट एच और ई के बीच 3 मूवीज रिलीज हुई हैं, ठीक है।
एफ इज रिलीज इमीडिएटली आफ्टर ई, एफ जो रिलीज हुई है इमीडिएटली आफ्टर रिलीज हुई है ई के, बट नॉट ऑन 17th. F is released immediately after E but not on 17th of any month. बट जो F है वो 17th को रिलीज नहीं हुई है, किसी मंथ की 17 में नहीं आएगी, तो 17 लिख के मैंने क्रॉस लगा दिया. टू मूवीज आर रिलीज बिटवीन F एंड G, और F और G के बीच में 2 मूवीज रिलीज हुई हैं. 3 मूवीज आर रिलीज बिटवीन G एंड D, G और D के बीच में 3 मूवीज रिलीज हुई हैं. C एंड B आर रिलीज इन द सेम मंथ, C और B सेम मंथ में, तो C और B को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेम, बट क्या डेट मंथ वॉट, तो M से मंथ हो गया, शॉर्ट में लिखना होता है, सेम M आ गया. ओके. C इज़ नॉट द फर्स्ट मूवी टू बी रिलीज, C फर्स्ट मूवी नहीं है जो रिलीज हुई है, तो यहाँ पे क्रॉस आ गया. I इज़ रिलीज नीदर बिफोर A नॉर इमीडिएटली बिफोर H. I इज़ रिलीज नीदर बिफोर A, मतलब जो I है ए के बाद ही रिलीज हुई है, क्योंकि आई इज़ रिलीज नीदर बिफोर ए के बिफोर रिलीज क्योंकि नहीं हुई है, एंड नॉर इमीडिएटली बिफोर एच, और एच के जस्ट ऊपर भी आई नहीं आ सकता, ये नहीं होगा. ठीक है ना. अब सॉल्व करना शुरू करते हैं. एच और ई के बीच में 3 लोग हैं और ई हमारा, एच और ई यहाँ नहीं आ सकते. अच्छा, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी लगाना स्टार्ट करते हैं. एच अगर यहाँ पे रखें 1 2 3 छोड़कर ई के बाद एफ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. और क्या लग सकता है, एच को अगर यहाँ पे रखें 1 2 3 छोड़कर ई के बाद एफ पॉसिबल नहीं है, उसके बाद नहीं आ पाएगा एच. और अगर हम ई को यहाँ पे रखें, ई को यहाँ रखा तो ई के जस्ट नीचे एफ है, तो 17 आ जाए, एफ 17 में नहीं है, पॉसिबल नहीं. ई को अगर यहाँ पे रखूँ, ई के जस्ट नीचे एफ आ जाएगा, ई को 1 2 3 छोड़कर एच, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. तो 2 पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है. एक बार हम एच को यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं, दूसरी बार हम ई को यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं. तो पहले वाली पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं. एच अगर हमने यहाँ पे रखा, एच को 3 छोड़कर ई, 1 2 3 छोड़कर ई यहाँ आएगा, ई के जस्ट बाद एफ यहाँ पे आ गया, एफ को 2 छोड़कर जी, एफ ये था, 2 छोड़कर जी यहाँ आ गया, जी को 3 छोड़कर डी, नीचे को तो पॉसिबल है नहीं, जी को 3 छोड़कर डी, जी को 1 2 3 छोड़कर डी यहीं आएगा. ठीक है, ये भी हो गया. इसके बाद बारी आती है सी और बी सेम मंथ में है, तो सेम मंथ में 2 पोजीशन तो खाली है नहीं, यहीं है. सी यहाँ नहीं आ सकता तो सी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, और क्या बच गया, ए और आई. ए के नीचे आई है, ए के नीचे आई है, और आई इमिडिएटली बिफोर नहीं है किसके, एच के, तो नहीं है क्योंकि हमारा क्या था, ये तो हमारा ई था ना, तो ए यहाँ आ गया, आई यहाँ के. क्वेश्चन सॉल्व, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही सॉल्व हो गया. नहीं होता तो फिर हम कहाँ रखते, तो हम ई को यहाँ पे रख के चेक करते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही थी. फर्स्ट नहीं लगेगी तो सेकंड तो लगेगी लगेगी. तो ये रहा हमारा एच, 1 2 3 छोड़कर ये आ गया ई, ई के जस्ट बाद आ गया एफ, एफ को 2 छोड़कर जी, जी को 1 2 3 छोड़कर आ गया हमारा डी. ठीक है, और क्या था, सी और बी सेम मंथ में थे, तो सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा. ए के बाद आई है, ए के बाद आई है, और आई एच के जस्ट बिफोर नहीं है, तो ई के जस्ट बिफोर है. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं. ये रहा 7th क्वेश्चन. 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circular table facing either towards or away from the center. 8 persons है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, या तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ की तरफ, कुछ लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. क्या बोला, अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग ईदर टूवर्ड्स, अच्छा हाँ ठीक है, नॉट मोर देन 2 एडिसेंट पर्सन आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन. इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं. मोर देन 2 लोग सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे, तो लेस देन एंड इक्वल्स टू सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, ये सेम डायरेक्शन. ठीक है, इसको इस तरीके से मैं नोट डाउन करती हूँ. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स. और क्या दे रखा है, नो पर्सन अपोजिट टू ईच अदर आर फेसिंग इन सेम डायरेक्शन. अच्छा, जो अपोजिट होंगे, एक दूसरे के जो अपोजिट बैठे हैं
वो भी सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। एक नॉर्थ को करेगा तो एक साउथ को, ठीक है, एक साउथ को करेगा तो नॉर्थ को। अपोजिट डायरेक्शन वाले भी सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो शॉर्ट में, अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिखना है, अपोजिट सेम नहीं हो सकता, ठीक है, इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। P sits third to the right of R. P sits third to the right of R. R who is adjacent to U. R U के adjacent है। S who is not opposite to R. S जो R के opposite नहीं बैठता, sits to the immediate right of Q. S who is not opposite to R sits immediate right to Q. क्योंकि ये immediate right में है बट S के अपोजिट में नहीं है। Q who is opposite to V, और जो Q है V के अपोजिट है। Q and R face in opposite direction. Q और R अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं, एक नॉर्थ तो एक साउथ। P and Q are not adjacent to each other. P और Q एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, मतलब P के आसपास Q नहीं बैठ सकता। T and W face in same direction. जो T है एंड जो W है वो सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। U and S फेस इन सेम डायरेक्शन, और U और S भी सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। S is neither adjacent to U nor P. S is neither adjacent to U. S is neither adjacent to U. S U के आसपास नहीं होगा और P के आसपास भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लो S U के आसपास भी नहीं है और ये P के आसपास भी नहीं है। If Q faces the center, if condition, if Q faces the center, सेंटर अंदर की तरफ, इनर की तरफ, ये हो गया। देन तो यहाँ पे लिख लिया हल्का सा, देन S also faces toward the center. S भी कहाँ फेस करेगा? सेंटर। अगर Q सेंटर की तरफ है तो ये 100% श्योर है कि S भी सेंटर की तरफ ही फेस करेगा। अगर Q आउटर फेस करता है सपोज, तो S कहीं भी फेस कर सकता है, सेंटर की तरफ भी आउटर की तरफ भी। बट कंडीशन कब अप्लाई होगी? जब Q सेंटर की तरफ फेस करेगा तो S भी सेंटर की तरफ ही फेस करेगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट ये है और इसमें 8 पर्सन्स बैठे हैं, 2 4 6 एंड 8। अब इस क्वेश्चन को हम कहाँ से स्टार्ट करें? पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। उसके बाद मैच कीजिएगा, एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। स्टेटमेंट्स लिख दी हैं, खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी है कि एक बार क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें। पकड़िए कि इसे हम कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करें, कहाँ से उठाएं कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। देखिए, अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ, यहाँ से पकड़े तो पकड़ तो यहाँ से भी सकते हैं। आर को 2 छोड़कर पी है और आर का नेबर यू है, बट यहाँ से देखती हूँ, यहाँ से पकड़ के देखती हूँ इस बार। क्यू है, क्यू के इमीडिएट राइट में एस है और क्यू के अपोजिट वी है। अपोजिट मतलब 1 2 3 छोड़कर वी यहाँ पे आएगा, और अपोजिट वालों की डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये कहाँ की तरफ होगा? नीचे की तरफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है अपोजिट वालों की डायरेक्शन सेम नहीं है। ये हो गया। क्यू और आर सेम डायरेक्शन में है, इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और देखते हैं, एस के आसपास पी और यू नहीं आ सकता, यहाँ पे पी भी नहीं आ सकता, यू भी नहीं आ सकता, और क्यू के आसपास भी पी नहीं आ सकता। क्यू के आसपास पी, तो मतलब क्यू का नेबर कौन है? ये है, यहाँ पे भी पी नहीं आ सकता। अब देखते हैं, आर और एस का अपोजिट आर नहीं है। एस को 1 2 3 छोड़कर आर, यहाँ पे आर नहीं आ सकता, ठीक है, इतना हो गया। आर को 2 छोड़कर राइट में पी है। अगर आर को मैं यहाँ पे रखूँ, 2 छोड़कर राइट में भी पॉसिबल है, बिल्कुल। आर को यहाँ रखूँ, 2 छोड़कर राइट में भी पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आर की डायरेक्शन नीचे होगी तो पी यहाँ पॉसिबल नहीं। आर की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो 2 छोड़कर पी पॉसिबल है, तो यहाँ पे तो आर बैठ रहा है। आर को अगर यहाँ पे रखे 2 छोड़कर पी पॉसिबल है, आर को अगर यहाँ रखे 2 छोड़कर पी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी बैठ रहा है, आर बैठ सकता है। आर को यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, आर को 2 छोड़कर पी पॉसिबल नहीं, आर को 2 छोड़कर पी पॉसिबल है, बिल्कुल। 3 पॉसिबिलिटी तो आर की बन रही हैं ये,
इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़। अच्छा, हम पकड़ सकते हैं क्यू और आर की डायरेक्शन अपोजिट है। क्यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो आर की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होगी। और यहाँ पे हमारा क्या था, आर को जब हम नीचे की तरफ कर रहे थे, आर को नीचे की तरफ क्या, दो छोड़कर ऐड में भी तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे तो हमारी कैंसिल आउट होगी क्योंकि आर की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। क्यों? क्योंकि क्यू और आर एक दूसरे के अपोजिट हैं इसलिए। और आर को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी आर की, तो दो छोड़कर पी पॉसिबल नहीं है, तो बचा क्या, और यहाँ पे रखूँ आर को, पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो आर आ ही नहीं रहा है। आर को अगर यहाँ पे रखूँ, दो छोड़कर पी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आर को यहाँ रखूँ, दो छोड़कर पी पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पी नहीं आ रहा है। तो आर की सिंगल पॉसिबिलिटी ये रही, आर को दो छोड़कर ऐड में पी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्यू और आर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे को। और आर के आसपास यू है, ठीक है, यू तो कहीं भी आ सकता है। अपोजिट वाले जो हैं हमारे, ये एक आर के अपोजिट, ये देखिए मेरे हाल। मेरी अम्मी चाय लाई और इसमें चाय गिर गई है। चाय लाई मेरे पीने के लिए और इसमें चाय गिर गई। चलिए आगे को देखिए। यहाँ पे थे हम, ठीक है। क्या था हमारा, इतना बन गया हमारा। और क्यू और आर एक दूसरे के अपोजिट हैं, बन गया। टी डब्ल्यू सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, यू एस भी सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, ठीक है। और क्या बिठा सकते हैं हम, एस के आसपास पी यू यहाँ पे नहीं आ रहा है, यू तो वैसे भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, यू यहीं पे आएगा। और क्या दे रखा है हमें, और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है क्या? फेसिंग इन सेम डायरेक्शन, नॉट मोर देन टू एडिशनल पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अच्छा, टू से ज़्यादा पर्सन भी सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर सकते, जो हमने ये लिखा है। तो इन टू की डायरेक्शन तो सेम है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बीच वाले की, ऊपर की तरफ ही होगी, क्योंकि अगर मैं नीचे कर दूँ तो तीन सेम डायरेक्शन हो जाएंगे, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी बन गया। अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसके अपोजिट वाले की नीचे की तरफ होगी, 1 2 3 छोड़कर इसके नीचे की तरफ होगी, ठीक है, इतना भी बन गया। और क्या बोल रहा है, यू और एस की डायरेक्शन सेम है, यू यहाँ बैठ रहा है, एस की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो यू की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होनी चाहिए। आर का नेबर यू है, अगर मैं यू यहाँ रखूँ तो इसकी डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ हो जाएगी, जो गलत हो जाएगा, तो यू हमारा कहाँ आएगा, यहाँ। यू और एस की डायरेक्शन क्योंकि सेम तरफ है इसलिए। अगर यू के नीचे की तरफ है तो इसका अपोजिट कौन है, 1 2 3, तो पी की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि अपोजिट वालों की डायरेक्शन सेम नहीं है, क्रॉस लगाया है, इतना हो गया। टी और डब्ल्यू की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका अपोजिट कौन है, 1 2 3, इसका जो अपोजिट आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। टी और डब्ल्यू की डायरेक्शन सेम है, टी और डब्ल्यू की डायरेक्शन सेम है, तो टी और डब्ल्यू में से यहाँ से कोई भी आ सकता है, क्योंकि टी डब्ल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ये भी यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब क्यू और एस की डायरेक्शन देखिए, क्या क्यू और एस की डायरेक्शन सेम आ रही है, नहीं आ रही है। इफ़ क्यू फेस इनसाइड तो एस भी फेस इनसाइड, इसका मतलब अगर क्यू इनसाइड फेस करता या अगर ऊपर वाली डायरेक्शन इनसाइड होती तो क्या होता, एस की डायरेक्शन भी इनसाइड आनी चाहिए। इसका मतलब क्या, क्यू कहाँ फेस कर रहा है, आउटसाइड। ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, आउटसाइड, नीचे वाला क्या हो जाएगा, इनसाइड। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने कितने क्वेश्चन किए, 6 और 7, 7 क्वेश्चन आज हमने किए, बट क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था आज के, कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग से थे ये क्वेश्चन। दिख तो छोटा सा रहा था, लेंथ तो छोटी थी, बट क्वेश्चंस क्या थे, सॉल्व करने में थोड़े से ट्विस्टेड थे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।